ओम मणि पद्मे हूँ। नमो बुद्धाय। वेलकम मेरे सभी प्रिय दर्शकों। बुद्धा टैरो चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, सब मंगलमय होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और अपने आप से आप सभी लोग प्यार कर रहे होंगे। सो दोस्तों, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव देखिए, पॉजिटिव बोलिए, पॉजिटिव सुनिए, अच्छी बातें सुनिए। ऐसी वीडियोस देखिए जो आपको इंस्पायर करे, आपको हील करे और जो आपको शांति और पीस दे, जिससे कि आपकी ज़िंदगी में जब आप ऐसी ऊर्जा को ग्रहण करोगे, ऑब्जर्व करते हो, तो आपकी लाइफ खुद ब खुद हील होती है। आपके अंदर वो पीस आता है, आपके अंदर वो इंस्पायरेशंस वाइब्स आती हैं जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं और आपको हील करती जाती हैं। आज दोस्तों हम जो रीडिंग करने जा रहे हैं कि कौन से अनएक्सपेक्टेड चेंजेस अचानक से आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं इस 11/11 पोर्टल के बाद। यदि आप लोगों ने इस 11/11 पोर्टल को, जो कि कल था 11/11 पोर्टल, उस पर आपने स्पेशल अफर्मेशन रिचुअल्स की, आपने मेडिटेशन किया, तो आपकी ज़िंदगी में अब इस 11/11 पोर्टल के बाद, या आपको अगर बहुत ज़्यादा 11/11 नंबर दिखता है मिररिंग में, ठीक है, या विदाउट मिररिंग भी 11/11 दिखता है, तो ये आपकी ज़िंदगी में कौन से अनएक्सपेक्टेड चेंजेस या मिरेकल्स जो है ये लेकर आ रहा है। तो कौन सा मिरेकल, कौन सा अनएक्सपेक्टेड चेंजेस या कौन सी बिग ऐसी ब्लेसिंग्स है जो अब यूनिवर्स ये एंजल नंबर 11/11 आपको दे रही है, क्योंकि ये आपकी सोल का ना इस यूनिवर्स के साथ अलाइंड होता है। और जब ऊर्जा, आपकी ऊर्जा इस यूनिवर्स के साथ अलाइंड हो जाती है, तब यूनिवर्स आपकी ज़िंदगी में सारी चीज़ों को, उन ऊर्जा को लाती है जो कि आप ऑलरेडी महसूस करते हो। तो चलिए देखेंगे आज इस टॉपिक पर रीडिंग। आपके सामने स्क्रीन पर दो ब्यूटीफुल से पाइल हैं। पाइल 1 कार्ड है डिवाइन सपोर्ट। पहला कार्ड है डिवाइन सपोर्ट। आपको अगर ये अच्छा लग रहा है इसे गौर से देखिए। अगर आपको ये कार्ड, आपकी इंट्यूशन, आपकी इनर वॉइस कह रही है कि डिवाइन सपोर्ट वाला कार्ड, तो अपनी इंट्यूशन को सुने। लिसन टू योर इंट्यूशन। अपने अंतर्मन की आवाज़ को सुने, उसको फॉलो करें, ठीक है। वही सेकंड कार्ड है आपका गिफ्ट। तो कौन सा गिफ्ट है ये कौन सी ब्लेसिंग्स है जो आपको मिलने वाली है आप, ठीक है। तो गिफ्ट का कार्ड अगर आपको अच्छा लग रहा है, जिसमें कि आप देखेंगे हाथ में गिफ्ट लिए हुए दे रहे हैं नंबर 17, अगर ये वाला कार्ड आपकी इंट्यूशन, आपकी इनर वॉइस कहती है, तो आप इस कार्ड को पिक करिएगा, ठीक है। आज आपको अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, क्योंकि अब 11/11 पोर्टल में आपकी जो सोल होती है ना, वो यूनिवर्स के साथ क्या हो जाती है, अलाइन हो जाती है आपकी एनर्जी। तो तब जाकर आप जो भी इंट्यूटिवली जो भी कार्ड पिक करते हो, वो आपके लिए आपकी इंट्यूशन के थ्रू इस यूनिवर्स की बेहतरीन गाइडेंस होती है, ठीक है। तो चलिए शुरू करेंगे आप लोग की रीडिंग। आई होप कि आप लोगों ने कार्ड को पिक कर लिया होगा। तो सबसे पहले जिन्होंने डिवाइन सपोर्ट वाला कार्ड पिक किया है, आपके लिए देखते हैं। हेलो ऑप्शन 1 पाइल 1। तो जिन्होंने भी अपनी इंट्यूशन के थ्रू पाइल 1 डिवाइन सपोर्ट के कार्ड को पिक किया है, मेरी पाइल नंबर 1 के व्यूवर्स जो भी आप लोग देख रहे हो, आपके इस 11/11 पोर्टल के बाद अब आपने अपनी एनर्जी को जो है अलाइन किया, आप यूनिवर्स के साथ कनेक्ट हुए, आपकी सोल अलाइंड हुई, आपकी एनर्जी यूनिवर्स के साथ अब अलाइंड हो चुकी है। अब ये 11/11 पोर्टल के बाद आपकी ज़िंदगी में कौन से ऐसे मिरेकल्स होने वाले हैं, कौन से ऐसे अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आपकी ज़िंदगी में आ रही हैं, क्या ब्लेसिंग्स है यूनिवर्स की तरफ से आपकी ज़िंदगी में जो अब आपको मिलेंगी। अब आपकी लाइफ में कौन से ऐसे चेंजेस आएंगे। पाइल नंबर 1, आपकी राशि ज़ोडिएक साइन हो सकती है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, मेष, सिंह, धनु राशि। तो ये हो सकती है आप लोगों की राशि साइन एलिमेंट्स। कुछ खास नंबर्स होंगे आपके लिए। नंबर 9 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होगा, नंबर 12, नंबर 3, नंबर 2, नंबर 14, नंबर 23, नंबर 29, ठीक है। तो ये कुछ खास नंबर्स होंगे जो आप लोगों के लिए है, ठीक है। अब पाइल नंबर 1, आपकी जिंदगी में तो दिख रहा है कि पहला ही जो कार्ड खुला था मेरे पाइल नंबर 1, 9 ऑफ कप्स। तो डिवाइन सपोर्ट आपने जो कार्ड चूज करा है ना, तो ये 11/11 पोर्टल से आपकी जिंदगी में एक तो ये इफेक्ट पड़ा है कि जो आपकी विशेष थी
वो अब ब्रह्मांड ने क्या कर ली है, सुन ली है। और ब्रह्मांड अब डिवाइन टाइम पर आपकी सभी विश को रियलिटी में कम टू करके देगा, पूरा करके देने वाला है। तो आपने ना इस 1111 पोर्टल पर जो भी मैनिफेस्ट किए, जो भी रिचुअल्स करी, मेडिटेशन करा, विजुअलाइजेशन करा, या आपने पेपर पे लिखकर अपनी विश को जो है मैनिफेस्टेशन विश को 1111 पोर्टल पर 11:11 टाइम पे किया था, तो ये 9 ऑफ कप्स ये दिखा रहा है कि आपकी अब वो सभी विशेस जो है वो पूरी होने वाली है। योर विशेस कम ट्रू, ये कम ट्रू का कार्ड होता है 9 ऑफ कप, यानी कि आपकी विशेस को ब्रह्मांड ने सुन लिया है, वो यूनिवर्स में जा चुकी हैं, पहुंच चुकी हैं। अब यूनिवर्स उन सब विश को आपकी जिंदगी में, रियलिटी में, आपकी लाइफ में जो है लेकर आएगा। आपकी इच्छाएं अब रियलिटी बन चुकी हैं, और वो आपने जो भी मांगा था, भले आपने 1 विश हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, आपने अगर 3 या 5 विश भी अगर रखी थी ना, तो वो भी यहाँ पर को फुलफिल्ड हो रही है। अब बस आप यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखें, फेथ रखें। अब टाइम आपका है, आपका डिवाइन टाइमिंग शुरू हो चुका है। ठीक है, कुछ लोगों ने मुझे दिख रहा है कि यहाँ 9 ऑफ कप्स है, उसके बाद 2 ऑफ पेंटिकल्स है, फिर है 9 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, कप्स का भी कार्ड है, यानी कि लव का। तो ये होता है लव में अबंडेंस, लव में फुलफिलमेंट। तो कुछ लोगों ने यहाँ पर दिख रहा है कि अपने लव को मैनिफेस्ट किया था, जिस प्यार को आपने मैनिफेस्ट किया है, वो जो डीप लव सेटिस्फेक्शन आपको मिलने वाला है, तो यूनिवर्स अब आपके जीवन में उस प्यार को रियलिटी में लेकर आ रही है। सबसे अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स ये है कि ये अचानक से आपके साथ अनएक्सपेक्टेड, ठीक है, ये सीक्रेट खुलेगा कि आपकी जिंदगी में चेंजेस आएगा, कि वो प्यार आपकी जिंदगी में अब रियलिटी में यूनिवर्स लाएंगे। आप जितना ज्यादा हाई वाइब्रेशन में रहेंगे, यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखेंगे, और यूनिवर्स को अगर आपने अपनी विश सरेंडर कर दी है और डेली साथ में आप अफर्मेशन कर रहे हो, तो यहाँ आपका काम जो है वो पूरा बन चुका है। अब आपके प्यार को आपके जीवन में अबंडेंस के साथ लाएंगे 9 ऑफ कप्स। अब आपकी वो विश कम टू हो रही है। वहीं कुछ लोगों ने दिखा है अबंडेंस को चाहा है। 9 ऑफ पेंटिकल्स मनी रिलेटिव, मटेरियलिस्टिक लाइफ, अपने करियर में इंडिपेंडेंस, ग्रोथ चाहिए थी उनको, उनको मनी चाहिए था, अबंडेंस। यहाँ पर कुछ लोगों ने वो भी करा है। प्यार के साथ साथ आपकी जिंदगी में बैलेंसिंग आ रही है, यानी कि आपकी लव लाइफ और मटेरियलिस्टिक लाइफ बैलेंस होने जा रही है। 2 ऑफ पेंटिकल्स बैलेंसिंग का कार्ड होता है। ठीक है, अब आपकी लव लाइफ और मटेरियलिस्टिक लाइफ दोनों ही बैलेंस होंगी। आपको प्यार में भी अबंडेंस मिलेगा, साथ में आपको आपकी मटेरियलिस्टिक लाइफ में भी अबंडेंस मिलेगा। अब आपके पास पैसों रुपयों की भी कोई कमी नहीं होगी। यहाँ पर कुछ लोगों ने लव को, तो कुछ लोगों ने प्यार को, कुछ लोगों ने दोनों को ही फ्यूचर के लिए मैनिफेस्ट किया है, और वो अब आपकी जिंदगी में अनएक्सपेक्टेड आएगा, और बहुत पीस के साथ और बैलेंस के साथ आएगा। ठीक है, और यहाँ पर यूनिवर्स आपके साथ है। डिवाइन का, यूनिवर्स का पावर है कि ये दोनों ही आपकी लव और मेटेरियलिस्टिक लाइफ को बैलेंस करेगा। आपकी ऊर्जा बैलेंस में होगी। अब चीजें आपकी तरफ आ रही हैं। आपने जो भी फ्यूचर के लिए प्लानिंग की है, बस आप स्टेप बाय स्टेप, आपको यूनिवर्स बस उसी ओर बढ़ाएगी। ठीक है, आपके पास दोनों ही जो ऑप्शंस हैं, या 2 या 3 आपकी विश यहाँ पर आपने मैनिफेस्ट की है, वो तीनों ही यहाँ पर आपको मिलने वाली है। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों ने फ्यूचर की प्लानिंग करी हो अपने बिजनेस, ग्रोथ, करियर के लिए, या कहीं बाहर जाने के लिए भी, तो वो भी यहाँ पर को क्या हो रही है, फुलफिल्ड हो रही है। ठीक है, फुलफिल्ड होने वाली है। आप अपने बिजनेस में या अपने करियर में जो भी कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, उसमें भी आपको जो है सक्सेस मिलेगी, आपको अबंडेंस मिलेगा, आपका विश फुलफिलमेंट हो रहा है, ये अनएक्सपेक्टेड चेंज होगा, और आपके जीवन में पीसफुल रिजोल्यूशन, यानी कि शांतिपूर्ण ढंग से समाधान, यानी कि जो आपकी समस्याएं थी, आपने यूनिवर्स को सरेंडर कर दी, आपने ट्रस्ट रखा, आपने फेथ करा, और जिन लोगों ने पूरे विश्वास के साथ इस चीज को किया है, तो अब यूनिवर्स आपके जीवन में वो 7 रेनबोस कलर लेकर आ रही है, यानी रेनबो का एक्टिवेशन होगा। क्योंकि यहाँ पर पीसफुल रिजोल्यूशन में जो एंजल है, उनके पास एक लाइट तो है, यानी कि एक ऐसी ऊर्जा आपके जीवन में आ रही है जो आपकी विश कम ट्रू कर रही है, और साथ में वो 7 कलर जो इंद्रधनुष रेनबो के होते हैं, वो एक्टिवेट हो रहे हैं आपके जीवन में। अब यूनिवर्स आपके साथ हमेशा एक लाइट की तरह, एक डिवाइन लाइट की तरह होगी, और पीसफुल ढंग से चीजें होंगी, यानी कि अब आपकी जो भी समस्याएं थे, उनका शांतिपूर्ण ढंग से समाधान हो रहा है, और आपके जीवन में बैलेंसिंग आ रही है,
पीस आ रहा है। जो कुछ भी मिलेगा, चाहे प्यार हो, लव हो, चाहे अबेंडेंस हो, मनी हो, वो आपके जीवन में पीस के साथ, शांति के साथ आएगा। यहाँ कुछ लोगों ने ना रिच बनने के लिए, अमीर बनने के लिए मैनिफेस्टेशन भी किया है प्यार के साथ साथ। तो यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आप रिच तो बनोगे, आपके जीवन में अबंडेंस तो आएगी, पैसा आपके जीवन में आएगी, क्योंकि आपकी डेस्टिनी ने ये तय कर लिया है आप कि आपको अमीर बनाया जाएगा, आप अमीर बनोगे। ठीक है। एंड यहाँ पर ट्रैवलर का कार्ड आया है, देयर इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू ट्रैवल फॉर वर्क फॉर और बिजनेस। आपके लिए एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो ट्रैवल वर्क करके, ठीक है, वर्क के लिए और बिजनेस के लिए, आपके काम और बिजनेस के लिए आपको ट्रैवल से रिलेटिव कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी जो है मिलने वाली है। यू माइट बी अटेंडिंग अ कन्वेंशन और ए ट्रेनिंग दैट विल एनहेंस यूर स्किल। ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो ना, आप पता है जैसे किसी तरह की कोई ट्रेनिंग्स ले सकते हो, कन्वेंशन कर सकते हो, जिससे कि आपका जो स्किल्स है वो और ज़्यादा एनहेंस होगा। ठीक है। तो उन चीज़ों पर आपको ध्यान देना है। ठीक है। तो आपको ट्रैवलिंग ज़रूर करना है, ट्रैवलिंग थ्रू कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो आपकी तरफ आ रही है। दिस इज़ यूर लकी टाइम, आपके लिए आया है, ये आपका लकी टाइम है। लकी मी आई हैव यू, ऐसा भी यहाँ पर मैसेज आया है। तो दिस इज युवर लकी टाइम, दिस इज युवर लकी टाइम, थिंग्स आर टर्निंग इन युवर फेवर, टेक एडवांटेज ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी एंड मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। थोड़ा ये कार्ड्स में इसके ऊपर कुछ ऐसा डिजाइन बना है कि ये पढ़ने में नहीं आ रहा है। ठीक है। तो आपसे कहा जा रहा है कि ये आपका लकी टाइम है, चीजें अब आपके फेवर में जो है काम कर रही हैं, चीजें अब आपके फेवर में टर्न करने जा रही हैं। ठीक है। तो आपको इन अपॉर्चुनिटी का इस समय जो है एडवांटेज लेना है, इनका पूरा लाभ उठाना है, ताकि ये आपके लिए पूरी तरीके से फिट बैठ जाए आपकी जिंदगी में। ये लकी टाइम जो है, आप इस चीज को गवाए ना। तो ये आपसे यूनिवर्स कह रही है, यानी कि अब ये 11-11 पोर्टल के बाद ना आपके जीवन में ये चीजें दिख रही है कि शांति, पीस, बैलेंसिंग के साथ आपका लकी टाइम जो है वो शुरू हो गया है। समझ गए आप? आपका जो लकी टाइम है अब वो शुरू हो गया है। आपका लकी समय आने से अब कोई नहीं रोक सकता आपको, कोई भी नहीं। अब चीजें आपके फेवर्स में होंगी। ठीक है। आपका टाइम है, ये डिवाइन टाइमिंग 11-11 पोर्टल आपका टाइम बन चुका है, क्योंकि आप अब इस एनर्जी के साथ अलाइंड हो। अब आप जो महसूस करोगे, जो आप इस ब्रह्मांड को एनर्जी दे रहे हो, वही सब चीजें वापस से आपके पास जो है भेजी जाएंगी। वही रेनबो एक्टिवेशंस होगा आपकी ऊर्जा के साथ। तो अपनी ऊर्जा को पॉजिटिव रखें, अलाइंड रहें यूनिवर्स के साथ। जब भी कोई ऐसा एंजल नंबर 11-11, 111 कुछ ऐसा दिख जाए, ठीक है, और 999 दिख जाए, तो 999 यानी कि मतलब अब समय आ गया है पास्ट की चीजों को पुराना रिलीज करके न्यू बिगिनिंग के लिए, क्योंकि कंप्लीशन का नंबर है, ये विश का नंबर है। यानी कि पुरानी चीजों को आप लेट गो करो, नई चीजों के लिए रेडी हो जाओ। आपके जीवन में जब आप पास्ट के पेन्स, पास्ट की चीजों को रिलीज कर दोगे, तो अब आपके जीवन में तब नई चीजें क्या होंगी, एंटर होंगी। देखिए, ऑथेंटिसिटी, रेनबो एक्टिवेशन का ही कार्ड आ गया निकल कर। तो यहाँ यानी कि आपकी जिंदगी में अब वो रेनबो एक्टिवेशन होने वाला है। आप जो फील कर रहे हो, अपने दिल पर हाथ रखिए, दाहिना हाथ अपने दिल पर रखिए और बायां हाथ रखिए अपने पेट पर, नाभि के ऊपर थोड़ा। ठीक है, सोलर प्लेक्सिस चक्रा के पास। और फिर महसूस करिए, आंखें बंद करके डीप ब्रेथ लीजिए 3 बार और धीरे धीरे छोड़िए। अब विजुलाइज करिए आप क्या महसूस कर रहे हैं, आप क्या फील कर रहे हैं। आपकी एनर्जी ना डिवाइन के साथ अलाइंड हो चुकी है। आप जो फील कर रहे हो, आप जो महसूस कर रहे हो, जो विजुलाइज कर रहे हो, आपके जो थॉट है, आपकी एनर्जी है, आपकी इंटेंशन, आपकी इंट्यूशन, वो सब यूनिवर्स के पास पहुंच रही है और यूनिवर्स उन्हीं चीजों को आपके जीवन में लेकर आ रहा है। ये प्रामाणिकता है। ठीक है। तो ये है आपके जीवन का लकी टाइम। तो बहुत अनएक्सपेक्टेड मिरेकल्स होंगे। अचानक आप देखोगे कि आपका प्यार आपके सामने होगा, पैसा, मनी, अबेंडेंस आपके जीवन में होगा, लाइफ पूरी तरीके से पीसफुल बैलेंस में होगी। ठीक है। तो आप बिल्कुल जो भी सोच रहे हैं, जब आपको ऐसे नंबर्स दिखते हैं रिपीटेडली, मिररिंग नंबर, तो उस समय ये ध्यान दें कि आप क्या सोच रहे थे। यूनिवर्स का वही संदेश आपके लिए है। अगर आप नेगेटिव सोच रहे हैं,
तो आपको नेगेटिव पैटर्न्स को रिलीज करना, छोड़ने की आवश्यकता है, ठीक है। और आपको उस समय जब भी नेगेटिविटी आए या हैवी फील हो तो डीप ब्रीदिंग करें, सांसें छोड़ें और लें, और यूनिवर्स से कहें कि मैं अपनी सोल के साथ अलाइंड हूँ। यूनिवर्स मुझे डिवाइन टाइम पर वो सब कुछ दे रहा है जो मेरी थॉट्स है, मेरी इंट्यूशन है, ठीक है। मतलब अच्छी चीज़ों को सोचें। यूनिवर्स डिवाइन टाइम पर मेरी विश को पूरा करता है। थैंक यू यूनिवर्स, ठीक है। थैंक यू एंजल्स, ये जरूर बोलें। माई स्पिरिट गाइड्स विथ मी, यानी कि मेरे साथ है, मेरे आपके जो आत्म देवदूत है, आपके स्पिरिट गाइड्स, वो आपके क्या है, साथ है। तो ये चीज़ें एक जरूर पॉजिटिव अफर्मेशंस रखें, ठीक है, जिस समय आपको नेगेटिव या हैवी फील हो, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपकी ऊर्जा यूनिवर्स के साथ जो जो महसूस होगी वही वही आपको मिलेगी। आप हमेशा विजुलाइज करें, दिल में हाथ रख के उन चीज़ों को विजुलाइज करें कि जैसे आप उन्हीं ड्रीम्स को जी रहे हैं, जो आपकी विश है वो आपको ऑलरेडी मिल चुकी हैं, ठीक है। जब आप उसको मान लेते हो दिल से कि मेरी है, मैं ऑलरेडी इसमें हूँ, उस जिंदगी को जीते हो, तो वो सब महसूस करना ही एक एनर्जी है जो डिवाइन तक पहुंचती है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स आपके जीवन में आ रही है, अनएक्सपेक्टेड चेंजेस, मिरेकल्स। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग, आपसे रेजोनेट हुई होंगी, आपको पसंद आई होंगी। यदि यस तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, बुद्धा टैरो को। इसके साथ ही आपको 11-11 मैनिफेस्टेशन वाला रिचुअल्स जानना है, कैसे करना, उसकी क्या टेक्निक है, क्या करते हैं, पेपर पे लिखते हैं, फिर उस पेपर का क्या करते हैं, बहुत सारी बातें लोगों को पता नहीं होती है। कौन सी कलर की कैंडल कौन से रिचुअल्स के लिए होती है, क्योंकि देखिए अगर आपको 11-11 नंबर दिखता है बहुत ज़्यादा, यानी कि अब आप यूनिवर्स के साथ अलाइंड हो। आप जो भी सोचोगे, ठीक है, ये सिर्फ एक 11-11 पोर्टल नहीं, जब भी आपको 11-11 दिख रहा है या आप 11-11 मतलब 11:11 चाहे AM हो PM हो, उस समय भी इस रिचुअल्स को किसी भी दिन कर सकते हो, लेकिन पूरी फुल ट्रस्ट, फेथ, बिलीव एनर्जी के साथ। क्योंकि अगर आपको 11-11 नंबर दिखते हैं तो यानी कि यूनिवर्स तो कह रही है कि आपके पास अब अपने सपनों को हकीकत बनाने की पूरी पावर है। आपके पास वो 4 एलिमेंट्स हैं कि अब आप जो भी सोचोगे वो रियलिटी में आपकी जिंदगी में बनकर आएगा, क्योंकि आपकी सोल अलाइन हो चुकी है। आपका डिवाइन के साथ, कॉस्मिक के साथ बहुत गहरा, पावरफुल, आपके जो थॉट्स है वो इतने मैग्नेटिक है कि उनका संबंध डिवाइन के साथ सीधे कनेक्ट हो चुका है। आपकी एनर्जी यूनिवर्स से कनेक्ट है, ठीक है। आप कर सकते हो इन रिचुअल्स को, वो आपको बहुत फायदा देगी अगर आपको 11-11 नंबर दिख रहा है। अगर आप जानना चाहते हो तो इन सब चीज़ों के लिए मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें मैसेज करके हमसे जो है सेशन ले सकते हो, बुकिंग करवा सकते हो, या इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना है अपने करियर से, पार्टनर से, कोई चीज़ से भी रिलेटिव, अपनी हेल्थ से, तो आप उसके लिए भी पर्सनल रीडिंग कर सकते हो, ठीक है। जो पेड होती है गाइस वो फ्री नहीं होती है, फ्री आपको चाहिए यूट्यूब पर है, और कहीं भी आप जाओगे तो ये पेड रीडिंग होती हैं, क्योंकि इसमें एनर्जी वर्क, हमारे एफर्ट्स होते हैं, ठीक है। आप समझिए, मेहनत, हर चीज़ मेहनत जो है उसके लिए कुछ ना कुछ परिश्रम मांगती है। दूसरी बात आपसे ये हम कहेंगे, हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है वो केवल वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही दिया गया है। कहीं पर भी कमेंट में अगर आपको हमारा जो है व्हाट्सएप नंबर मिलता है तो वो वहाँ पर मैं डालती ही नहीं हूँ। हो सकता है कि कोई फेक जो है स्कैमर आपके साथ कुछ भी कर सकता है, कोई फ्रॉड कर सकता है, तो उनसे आप बच कर रहिए। केवल वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है उसी में मैसेज करें, ठीक है। सो बाय बाय। ऑप्शन नंबर 1, हेलो वेलकम। पाइल नंबर 2, ऑप्शन 2। तो जिन भी मेरे व्यूवर्स, मेरी ऑडियंस ने पाइल नंबर 2 गिफ्ट वाले कार्ड को पिक किया है, तो इस 11-11 पोर्टल के बाद कौन सा ऐसा मिरेकल आपकी ज़िंदगी में होने वाला है, ऐसे कौन से अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं, यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स है जो आपको मिल रही हैं, तो आपको यूनिवर्स ने क्या ब्लेस्ड किया। ऑप्शन नंबर 2, आप लोगों की जो राशि है वो हो सकती है लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, एरिस मेष राशि, लियो सिंह राशि, एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, ठीक है। तो ये जो है राशि, साइन, एलिमेंट्स मेरे पाइल नंबर 2 के व्यूवर्स के लिए हो सकते हैं। कुछ ऐसी डेट्स या नंबर्स, ठीक है, ये आपके लिए हो सकते हैं जो आपके लिए ब्लेसिंग्स के रूप में आए, कुछ चीज़ चेंजिंग के रूप में आए, तो वो होंगे नंबर 22, नंबर 11 इम्पोर्टेंट होगा। हाँ, 11 नंबर भी पोर्टल का नंबर 11 आपके लिए मास्टर नंबर है, ठीक है। ये बात आप याद रखिए, पाइल नंबर 2 मास्टर नंबर है आपके लिए 11। नंबर 14, नंबर 20 एंड नंबर 3, नंबर 8,
नंबर 12, नंबर 30। ठीक है, नंबर 30। तो ये कुछ खास ऐसे जो है नंबर है। नंबर 28, तो ये नंबर्स हैं जो आपके लिए है रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपके लिए दिख रहा है ना कि आपकी जिंदगी में ये 11-11 पोर्टल जो ब्लेसिंग दे रहा है, ये ला रहा है आपकी जिंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन। आपकी पूरी लाइफ जो है ना, अब वो ट्रांसफॉर्म हो रही है। आप हीलिंग फेज में हो। अब आपको यूनिवर्स ना हील कर रही है, आपकी हीलिंग चल रही है। पाइल नंबर 2, सबसे बड़ा चेंजेस है कि जजमेंट। जजमेंट हमेशा क्या बोलता है? ये बोलता है रीबर्थ। ठीक है, ये रीबर्थ रिकॉन्सिलेशन में भी होता है, न्यू बर्थ भी होता है। अब न्यू बर्थ का मतलब गाइस ये नहीं, जन्म तो एक बार होता है, लेकिन इंसान के जीवन में वो पुराने दर्द, अटैचमेंट, पेन से जब उसको मुक्ति मिलती है, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन आता है, उसकी लाइफ का एक फेज, एक ऐसा साइकिल जो बुरे वक्त से अच्छे वक्त की ओर बदलता है, यानी कि पहिया चेंज होता है, वो होता है रीबर्थ। ठीक है, यानी कि जब उसके साथ इंसाफ होना शुरू होता है, उसके साथ जजमेंट मिलता है। ठीक है, और ये अब क्या होता है, आपके जीवन के सभी सेल्फ डाउट्स को क्लियर करता है। अब आप अपने आप को पहचानते हो। ये अवेकनिंग का कार्ड है। तो आपकी जो हीलिंग हो रही है, बिग चेंजेस ये आ रहा है कि आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्मेशन में लेकर आ रहा है। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, ये आपकी जिंदगी के लिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए है। आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है, और ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग, ये हीलिंग आपकी लाइफ में ला रहा है एक रीबर्थ, न्यू बिगनिंग। अब यूनिवर्स आपसे कह रही है कि पास्ट की चीज को समय आ गया है लेट गो करने का। जिन्होंने भी आपको हर्ट किया, जिन्होंने भी आपको दर्द दिया, वो आपको दर्द देने या आपको पेन देने नहीं आए थे, बल्कि वो सब आपके लाइफ के लिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए एक कार्मिक लेसन्स के रूप में आए, जो कि आपको स्पिरिचुअल लेसन सिखाने आए थे। वो आपको ट्रांसफॉर्म करने आए थे, आपको बदलने, चेंज, परिवर्तन। जब हम किसी एनर्जी को पकड़कर बैठ जाते हैं ना, तो वही एनर्जी बार 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 एक हैवी स्ट्रेस बनता है, वो एंजाइटी बनता है, और फिर हम उसी जिंदगी और उसी एनर्जी में जीना शुरू कर देते हैं। तो जब तक हम उन दर्द, पेन, हमें जो भी मिला लाइफ में, जो भी लोग हमें मिले, हर्ट करा, कुछ करा, उनको दिल से एक्सेप्ट नहीं करते और अपनी एनर्जी को चेंज नहीं करते, शिफ्ट नहीं करते, तो तब ये यूनिवर्स हमारी जिंदगी में ऐसे लोगों को भेजते हैं जो हमें दर्द भी देंगे, पेन भी देंगे, अच्छे भी मिलेंगे, लेकिन ये हमारी सब लाइफ के लिए क्या होते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, परिवर्तन के लिए। ये हमें अवेक करने आए होते हैं। तो अब आपको ना अवेकन कॉल मिल चुका है इस 11-11 पोर्टल से। ये अनएक्सपेक्टेड चेंजेस होगा कि अब आपके जीवन का एक रीबर्थ होगा, यानी कि आपके जीवन का एक नया जन्म, आपके जीवन की जीने की एक नया दिशा। ठीक है, तो फिर से रिकंसाइडर का यहाँ पर कोई यूनिवर्स का जो कार्ड बोलता है कि आप जो कुछ भी सोच रहे हैं, आपके जो भी थॉट्स हैं, आपके विजन से, आपके गोल्स हैं, उस पर फिर से रिकंसाइडर यानी पुनर्विचार करें। कहीं आप फिर से तो उस नेगेटिव एनर्जी में तो नहीं है, पास्ट के उस दर्द को, लोगों को, पेन को पकड़ कर तो नहीं बैठे हैं। अब माफ कर देने का कार्ड आ गया है, जजमेंट। इनको माफ कर दो। यूनिवर्स से बोलो, यूनिवर्स कि मेरी जिंदगी में जो भी ये लोग आए हैं, जिनके साथ आपका ये सब रहा है कॉन्सेप्ट, लर्निंग लेसन, ये सिर्फ मेरे, ये यूनिवर्स मुझे दर्द देने नहीं, बल्कि ये मुझे लाइफ लेसन सिखाने आए थे, मुझे ट्रांसफॉर्म करने, मुझे अवेकन करने आए। और अब मैं हील हो रहा हूँ, हील हो रही हूँ। अब मैं अवेकनिंग के फेज में हूँ। मैं यूनिवर्स पे पूरी तरह ट्रस्ट करती हूँ। और जिन लोगों ने भी आपको दर्द दिया, जिन लोगों ने भी आपको हर्ट किया, क्योंकि आपको हर्ट तो किया है, 3 ऑफ सोर्ड्स, आपके दिल को हर्ट बहुत किया है, दर्द आपको दिया है। किसी ने तो आपसे ऐसे हार्श वर्ड बोले होंगे, ये आपका कोई अपना, अपना फ्रेंड, कोई ऐसा जानने वाला, या आपका अपना प्यार, लव वन, पार्टनर, कोई भी हो सकता है, XYZ। लेकिन ये आपके आसपास भी हो सकते हैं, आपके वर्किंग एरिया कहीं भी, लेकिन ये आपको लाइफ लेसन देने आए, ये आपको चेंज करने आए, ये आपको सिखाने आए हैं, ये जिंदगी में अनुभव देके जाते हैं और आपके जीवन को सोल ग्रोथ देते हैं। तो यूनिवर्स, ये जो कोई भी थे, ये इससे मैंने अपना लेसन सीखा, मैंने सोल ग्रोथ ली, तो अब मैं इन लोगों को क्या करती हूँ? माफ करती हूँ। मैं दिल से इन्हें माफ करती हूँ, अपने आप को भी माफ करती हूँ, और अब मैं अपने आप को मुक्त कर रही हूँ। मैं शांति, प्यार और हीलिंग हूं। ऐसे आप डेली अफर्मेशन करें। और पहले आप ले 3 ब्रीदिंग, शांत जगह पे बैठे,
आंखें बंद करें, लंबी सी 3 गहरी सांस लें। जब भी आप सांस ले रहे हो, नाक से इनहेल कर रहे हो, तो यानी कि आप पीस, शांति को ले रहे हो। और जब भी आप सांस छोड़ रहे हो तो अपने रिलीज, अपने अंदर नेगेटिविटी, उन सब चीज को क्या कर रहे हो, रिलीज कर रहे हो। ठीक है, आपके अंदर का फियर, डाउट्स, जो भी है, जो भी दर्द है, ठीक है, आप उसको क्या कर रहे हो, रिलीज कर रहे हो, छोड़ रहे हो दर्द को, मतलब पेन को छोड़ रहे हो। तो वो 3 सांस ले और 3 सांस छोड़े, आंखें बंद करें और दिल से उन लोगों को आप उनका नाम लेकर, या जिन लोगों ने भी मेरी याद ऐसे कहीं, यूनिवर्स, ये जो भी लोग मेरी यात्रा से जुड़े, इन लोगों ने मुझे लाइफ लेसन सिखाया, इनकी वजह से मुझे जो है, ये जो भी लोग आए थे, ये मुझे दर्द देने नहीं, बल्कि ये मेरी सोल ग्रोथ का हिस्सा है। ये मुझे लाइफ लेसन सिखाने आए। मैंने अपनी जिंदगी में इन सब लोगों से सबक सीखा और अब मैं इनको दिल से माफ करती हूँ और मैं अपने आप को भी माफ करती हूँ। अब मैं अपने आप को इस दर्द से मुक्त कर रही हूँ। मैं शांति हूँ, मैं प्यार हूँ, मैं हीलिंग हूँ। ठीक है, लेकिन इसको आपको विजुलाइज करते हुए, आराम से महसूस करते हुए, उस एनर्जी को फील करते हुए बोलना है। मैंने तो आपको इसलिए बताया क्योंकि अभी मैं आपको ऐसे नहीं बता सकती लंबा ना, तो आप इसको फील करते हुए, विजुलाइज करते हुए बोले। ठीक है, और फिर उसके बाद थोड़ा देर, कुछ मिनट, 2 मिनट के लिए आप इमेजिन करें कि अब आप बहुत हल्का फील कर रहे हैं। फिर लास्ट में एक लंबी सी गहरी सी सांस लीजिएगा, छोड़िएगा, धीरे धीरे आंखों को जब खोलिए तो बोलिए, मैं सेफ हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, डिवाइन मेरे साथ है, मैं यूनिवर्स को सरेंडर कर चुकी हूँ। ठीक है, यूनिवर्स जो भी मेरे लिए बना है, मेरे लिए सही है, वो मुझे डिवाइन टाइम पर देता है। हमेशा ये फील करें, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये आपके लिए एक पॉजिटिव अफर्मेशन है, पाइल नंबर 2। तो अब आप जो है हीलिंग फेज में है, आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो रही है, वहीं आपके पुराने दर्द से आपको मुक्ति मिल रही है और आपके जीवन में जो कुछ भी आपके रुके पड़े काम थे ना, अब वो बनना शुरू हो जाएंगे। अब आप लाइफ की एक न्यू जर्नी में हो। द फूल कार्ड हमेशा न्यू जर्नी, रीबर्थ, न्यू फेज तो आ गया, नया जीवन तो आपको मिल रहा है जीने का। वहीं ये अवेकनिंग कॉल आपको बहुत कुछ सिखाने के बाद एक नई यात्रा पे ले जा रही है। एक न्यू एक्साइटमेंट जर्नी आपकी शुरू होगी, जिसमें कि आप बिल्कुल बहुत फ्री महसूस करोगे, आपके पास अपॉर्चुनिटी भी होगी। और वहीं आपके जीवन में आपने जो मेहनत करी है, जो एफर्ट्स लगाते हो ना, आप जो अभी मेहनत कर रहे हो, अगर आपको मेहनत का फल नहीं मिल रहा था ना, आपके काम रुक रहे थे, पॉज चल रहा था, तो अब वो मेहनत रंग लाएगी। ठीक है, अब आप यूनिवर्स को सरेंडर कर दीजिए। हैंग्ड मैन की एनर्जी बोलती कि जब कोई काम आपका नहीं बनता ना, तो आप कर चुके, आपने एफर्ट लगा लिए, 8 ऑफ पेंटिकल्स, लेकिन अब टाइम आ गया है कि जो चीज अब आपके हाथ में नहीं, इसको यूनिवर्स को सरेंडर करें। इसीलिए तो कह रही हूँ, फॉरगिव करें, यूनिवर्स को सरेंडर करें, क्योंकि अब यूनिवर्स आपके लिए वो कर रहा है। तो ये अनएक्सपेक्टेड चेंजेस है कि आपको बस सरेंडर करना है यूनिवर्स को। अपनी प्रॉब्लम्स हो, अपनी जो चीज़ नहीं बनी, उसको यूनिवर्स में आपको सरेंडर करती हूँ और मैं आप पर फुली ट्रस्ट करती हूँ। जो भी मेरे लिए है, मेरे फ्यूचर के लिए अच्छा है, वो मुझे डिवाइन टाइम पर मिलता है। मतलब उस चीज़ को महसूस करिए कि वो ऑलरेडी आपको मिल चुका है। तो यहाँ पर आपकी जो भी फ्यूचर प्लानिंग है वो डिवाइन कर रहा है। ठीक है, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन देखिए इतना अच्छा आ रहा है। चेंज इज कमिंग फॉर अ ब्रांड न्यू, यू आर एम्ब्रेस द ट्रांसफॉर्मेशन टू एंजॉय द प्रोसेस। समटाइम्स चेंज इज अनकंफर्टेबल बट वर्थ इट। यानी कि कभी कभी ये बोल रहा है कि ना, कभी कभी ऐसा होता है कि जो चेंज होता है वो आपको अनकंफर्टेबल लगता है, कि आपको असुरक्षा महसूस होती है कि ये चेंज ठीक नहीं है, लेकिन ये आपके लिए बहुत वर्दी और कीमती होता है, क्योंकि ये चेंज होना बहुत जरूरी है लाइफ का। ठीक है, तो ये जो चेंज आपके जीवन में आ रहा है ना, इस न्यू ब्रांड वाले, इसके लिए एम्ब्रेस रहे और इस प्रोसेस को, यानी इस प्रक्रिया को, जो ट्रांसफॉर्मेशन आपके जीवन में चल रही है, इसको एंजॉय करें। ये आपसे यूनिवर्स कह रही है। बिल्कुल पीस में रहें, अपनी एनर्जी को अपने अंदर इनर पीस रखें। हीलिंग भी आ रही है, योर फाइनेंसेस आर हीलिंग क्विकली। देखिए, क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है, आपने जो मेहनत कर रहे हो ना, तो अब उस मेहनत में आपकी फाइनेंशियल चीजों में अब हीलिंग हो रही है, क्विकली हो रही है, जल्दी। कंटिन्यू टू डू व्हाट्स बेस्ट एंड यू विल सून सी ग्रेट रिजल्ट। आप बहुत जल्दी अब अच्छे रिजल्ट देखोगे। उसको कंटिन्यू रखें, मतलब निरंतर करते रहे जो आप कर रहे हो, जो बेस्ट है, और यू विल सून सी ग्रेट रिजल्ट। तो बहुत जल्दी आप देखोगे कि आपको एक बहुत अच्छा इसका रिजल्ट मिलेगा, आपकी मेहनत का फल। आप एक बहुत क्रिएटिव पर्सन हैं। ठीक है, ये आपके अंदर क्रिएटिविटी को दिखाता है, ये आपके अंदर डेडिकेशंस को दिखाता है, आपके अंदर मेंटेनेंस पावर है, आपके अंदर करने की, बनाने की क्षमता है, और ये पावर अब आपकी जिंदगी में आपको एक बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। निरंतर करते रहें, कंटिन्यूसली रखें। यू हैव गेन द एनर्जी दैट यू नीड। ठीक है, तो अब आप उन चीजों को गेन करोगे, वो एनर्जी को,
ठीक है, जो आपकी ज़रूरत है उन्हीं को अब आप गेन करोगे। वाह, कितना अच्छा मैसेज आपके लिए, तो बहुत अच्छा मैसेज आया है ये 11/11 पोर्टल के बाद। आपकी लाइफ में हीलिंग, ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत कुछ आ रहा है। अब आपके जीवन में सब कुछ नया होगा। अब पुराना नहीं, पुराना पास्ट पेन सब कुछ रिलीज्ड। और अब आपके ये जो हार्ट चक्रा ब्लॉकेजेस वगैरह था ना, आपके हार्ट चक्रा की भी हीलिंग हो रही है। अब आप पुराने दर्द से उभर रहे हो, हील हो रहे हो, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, और अब आप एक न्यू पैटर्न की जिंदगी जियोगे। अकम्प्लिशमेंट, ये क्या होता है? अकम्प्लिशमेंट यानी कि उपलब्धि। अब वो उपलब्धि को आप प्राप्त करोगे, जिन चीज़ों की आपकी ज़रूरत है वो चीज़ आपको मिलेगी, आपको ग्रेट सक्सेस मिलेगी। अब आपके फाइनेंशियल में, आपकी लाइफ में एक हीलिंग फेज चल गया है, ठीक है। तो आपके लिए अब एक ऐसी दवा बनोगे जो आप खुद से आप दूसरों को भी हील करोगे। आने वाले समय में ना यूनिवर्स आपको हीलर बना सकता है। ये भी एक बहुत चांसेस है कि आने वाले समय में आप खुद एक दर्द की मरहम बनोगे, क्योंकि अब आपने ना इस लेसन से क्या सीखा, अनुभव लिया, आपने खुद इस जर्नी को जिया। अब आने वाले टाइम पे आप दूसरों को भी हील करोगे, क्योंकि आपके पास लाइफ का वो लर्निंग एक्सपीरियंस होगा कि जिससे आपकी लाइफ ऐसे ट्रांसफॉर्म होगी कि आप खुद दूसरों के क्या बन जाओगे, हीलर। लोग आपको हीलर की तरह देखेंगे, ठीक है, और आपको जीवन में मिलेगी सक्सेस। अब आपको सफल होने से कोई नहीं रोकने वाला। तो ये आने वाला टाइम, अनएक्सपेक्टेड चेंजेस, रिबर्थ, न्यू फेज, ट्रांसफॉर्मेशन, हीलिंग फेज तो आपका चल रहा है, साथ में आप खुद भी एक हीलर बनने वाले हो। आपको एक बिग अकम्प्लिशमेंट मिलने वाला है। आपको बस यूनिवर्स को अब एनर्जी को सरेंडर कर देना है। यूनिवर्स आपके डिवाइन टाइम पे सब कुछ करेगा। ये सरेंडर करने के लिए और फॉरगिव करने के लिए बोलता है जजमेंट कार्ड, क्योंकि आपके साथ अब इंसाफ होगा। अब आप खुद एक ऐसे हीलर बनोगे ना, जो दूसरों की जिंदगी में हीलिंग लेकर आओगे, दूसरे की लाइफ को ट्रांसफॉर्म करोगे। क्योंकि यूनिवर्स जब हमें कुछ ऐसा बनाता है तो पहले खुद उस फेज से हमको गुजरवाता है, क्योंकि जब हमारे पास वो अनुभव, स्किल्स होता है, तब जाके हम दूसरों की जिंदगी में बदलाव ला सकते हैं। तो सबसे पहले खुद की जिंदगी में वो चेंज लाना पड़ता है। यूनिवर्स हमें इन परीक्षाओं से गुजारता है, आपको गुजारा। अब आप दूसरों के दर्दों की दवा बनोगे, आप एक ऐसी मेडिसिन राइट्स बन जाओगे, क्योंकि कार्ड आया है वो अकम्प्लिशमेंट आपको मिलेगी। आपके पास वो उपलब्धि होगी, और आपके इस काम के लिए ना आपको रिवॉर्डेड भी किया जाएगा, आपको रिवॉर्ड दिया जाएगा। आने वाला समय, अब आपके जीवन का ये 11/11, ये अवेकनिंग टाइम चल रहा है, ये ट्रांसफॉर्मेशन जारी है। आपकी लाइफ को बिल्कुल बिल्कुल चेंज कर देगी। आपकी अब यात्रा ही चेंज है। सो ये है रीडिंग पाइल नंबर 2 आप लोग के लिए। अनएक्सपेक्टेड चेंजेस, व्हाट इज कमिंग इन योर लाइफ, एंड आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स है कि आपको यूनिवर्स चेंज करके खुद ऐसा एक हीलर बनाने वाली है, ठीक है, जो दूसरों को अवेक करेंगे, दूसरों के दर्द की दवा बनेंगे, जो दूसरों को हील करेंगे। आप एक ऐसे हीलर बनोगे, इसके लिए आपको रिवॉर्ड मिलेगा। तो कुछ भी नेगेटिव मत सोचिए, अपने अपने ऊपर बस विश्वास रखिए, यूनिवर्स पे, डिवाइन टाइम पे सरेंडर करिए, ट्रस्ट करिए, रिकंसाइडर करिए, अपने विचारों को पुनर्विचार करिए, कुछ नेगेटिव मत सोचिए, ठीक है। तो ये थी पाइल नंबर 2 आप लोग की रीडिंग। बहुत ही प्यारी, बहुत ही सुंदर, मुझे तो बहुत अच्छी लगी पाइल नंबर 2 की भी रीडिंग, चाहे पाइल नंबर 1 की भी रीडिंग। सो आई होप सो कि आपको अच्छी लगी होगी, आपको पसंद आई होगी, आपसे रिजोनेट की होंगी। यदि यस तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। आपकी एनर्जी अगर कनेक्ट हो रही है, क्लेम करिए 11/11 करके, ठीक है, क्योंकि ये 11/11 नंबर हो सकता है आपको बार बार दिखता भी है। तो ये आपके अलाइनमेंट का, अवेकनिंग्स का नंबर है। आप अलाइन हो चुके हो, यूनिवर्स आपको कुछ स्पेशल गिफ्ट्स दे रहे हैं, आपकी एनर्जी बहुत अलाइंड है। आपकी लाइफ में कुछ ऐसा मैनिफेस्टेशन हो रहा है, जो आप एनर्जी दे रहे हो वो आ रही है, वो रियलिटी बननी है, ठीक है। सो अगर आपको रीडिंग पसंद आई, आपसे एनर्जी मैच हुई, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। बुद्धा टैरो चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। पर्सनल रीडिंग चाहिए, सेशन चाहिए, 11/11 मैनिफेस्टेशन पोर्टल कैसे करते हैं, चाहे पोर्टल हो या चाहे 11:11 पर भी आप इसे कर सकते हो किसी भी दिन, ठीक है। अगर वो करना चाहते हो, जानना चाहते हो कैसे करना है, तो उसके लिए आप हमसे पर्सनली मैसेज करके अपनी पर्सनल रीडिंग सेशन बुक करवा सकते हो। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है, आप हमें मैसेज करिए और अपनी पर्सनल रीडिंग सेशन बुक करवा लीजिए। पर्सनली गाइडेंस के लिए पर्सनली चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। ये जनरल रीडिंग है, लेकिन जनरल रीडिंग भी काफ़ी रिजोनेट करती है। सो खुश रहिए, हैप्पी रहिए, बिग ब्लेसिंग, बिग अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं और जो बहुत पॉजिटिव है, इनके लिए वेलकम रहिए और पॉजिटिव रहिए, ठीक है। सो बाय बाय, ऑप्शन नंबर 2।